नमस्कार साथियों। कहते हैं कि जब दिमाग कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ आसान बन जाती है और जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। जी हाँ, हमें भी अपने दिमाग को मजबूत बनाना है और अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाना है। तो आईक्यू लेवल क्या होता है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, चलिए सुनते हैं द फेमस खान सर से। बस इसका जवाब दे लेने दीजिए, फिर पूछे आईक्यू लेवल क्या होता है। इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, हर चीज़ें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका काटेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका काटेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो यह आपने सुना है कि आईक्यू लेवल क्या होता है, और अब सुनते हैं कि अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाया कैसे जा सकता है। अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे। आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। खान सर के बाद अब विकास जी सर भी हमें दिमाग बढ़ाने के लिए क्या टिप्स देने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विकास जी सर को। ये है कि पहली बात, मेमोरी की लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए मेमोरी के अंदर कूड़ा मत भरिए, यानी कि निरर्थक चीजें मत भरिए। जो बेकार के तथ्य हैं उनको मत भरिए, काम की बातें मेमोरी में लेके जाइए। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो महत्वपूर्ण बातें उनको लिख लिख के याद कीजिए। कभी कभी फार्मूले बना के याद कीजिए। आपने कभी ना कभी बचपन में कोई फार्मूला बना के याद किया ही होगा। जैसे सारे राज्यों के नाम याद करने हैं तो राज्यों के नाम के पहले पहले अल्फाबेट्स लेके एक वाक्य बना लिया जिससे वो अल्फाबेट्स जुड़ रहे हैं आपस में। अब क्या हुआ कि आपने एक वाक्य याद किया और वाक्य के हर शब्द से, हर वर्ण से एक राज्य के नाम का लिंक बना रखा है। ये जो मैकेनिज्म होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर पर करता रहता है। तो बहुत जरूरी और बहुत बड़े तथ्यों को याद करने के लिए फार्मूले बना लीजिए। बाकी तथ्यों को याद करने के लिए लिख लिख के याद कीजिए। और जो मैंने पहले ही कहा कि 3 रिवीजन होने के बाद आप गजनी बिल्कुल नहीं बनेंगे, फिर आप गजनीपन से बाहर निकल जाएंगे। और 3 रिवीजन कब करनी है? एक डेली बेसिस पे, एक वीकली, एक मंथली। अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया तो नहीं भूलेंगे। सैर कर लीजिए दिन में 1 घंटा, और सैर करते समय अपने आप से बोलते रहिए, जो जो पढ़ के आए थे उसको रिवाइज करते रहिए। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको सुनते रहिए। तो जहां 3-4 बार आपने रिवाइज किया फिर कहाँ कोई भूलता है। और जो चीजें बार बार भूल रहे हैं उनको विशेष रूप से पॉइंट्स के रूप में लिख लिख के याद कर लीजिए, तो याद रहेगा। देखिए, खान सर और विकास सर की इन गोल्डन टिप्स को आप भी अपने जीवन में उतारिए और अपने दिमाग को और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो आप भी चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।